चलिए अब बात उस सोनम की जिस पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है, जो मेघालय से अचानक गाजीपुर पहुंच गई। अब इस केस में मेघालय पुलिस सारे राज से पर्दा हटाने वाली है। पुलिस के मुताबिक सोनम के झूठ ही उसे बेनकाब कर रहे हैं। 23 मई को मेघालय की पहाड़ियों में जिस राजा की बर्बरता से हत्या हो चुकी थी, उस राज को सोनम ने 7 जून तक छिपाए रखा। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, और सोनम का बोला गया एक एक झूठ बेनकाब होता चला गया। मेघालय पुलिस का दावा है कि मेघालय में हनीमून कपल ने सोशल मीडिया में कोई तस्वीर अपलोड नहीं की, और यहीं से पुलिस का शक भी गहराया। See, Sonam and all, we have call details also, and there are other technical aspects also that we had studied into, and basically these are under investigation. So these are the things that we had. राजा की हत्या करने के बाद सोनम ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट को हथियार बनाया, जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ है। इंस्टाग्राम पोस्ट में क्या ऐसा था जिसकी वजह से शक गया कि 7 जन्मों की कुछ बातें लिखी गई थी? क्या था वो? Post something like that in that language was posted in the Instagram post of the deceased. So that also is another matter. And once we are able to interrogate further the accused, Sonam, then we will be able to. इस केस में गिरफ्तार आकाश की खून से सनी हुई शर्ट मौकाए वारदात से मिली है। इतना ही नहीं, आनंद कुर्मी जब पकड़ा गया तो उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो वारदात के वक्त पहन रखे थे। मेघालय के जिस होटल में सोनम रुकी थी, उसके पास ही आरोपियों का भी होटल था। स्कूटी वाले से भी आने जाने का पैटर्न मिला। इसके अलावा शिलोंग से चेरापूंजी के बीच के रास्ते में कई सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान, मेरे बेटे ने तो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते, जबकि प्लान नहीं था। यानी प्लान नहीं था ना, यानी सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया, वो आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं, हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। सोनम ने राजा की मां से कहा कि वो उन्हें ट्रिप की तस्वीरें नहीं भेज सकती क्योंकि वहां पर इंटरनेट का नेटवर्क अच्छा नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि तब तक राजा की हत्या हो चुकी थी। मैंने बोला बेटा फोटो भेजो, तो बोले मम्मी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास का फ़ोन तो बंद था और सोनम ने उसको बोल रखा था कि तुम्हारे फ़ोन में तो नेटवर्क आता नहीं है, तो उसने रख लिया था। तो बोले कि ये ना इनकी एक काम करो, वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ कि इसी लोकेशन है, कुछ जगह पे हो तुम, कौन सा जंगल है बताओ तो मेरे को। तो बोले मम्मी नहीं, बोले अभी बाद में दिखाऊंगा। उसने इतना बोला, इसके बाद में कोई बात। मामले की जांच कर रही मेघालय पुलिस का दावा है कि उसे 3 और 4 जून को ही पता चल गया था कि सोनम हत्या में शामिल है, लेकिन कोशिश ये थी कि सारे सबूतों के साथ गिरफ्तारी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम पुलिस की गिरफ्त में है और अभी तक की जांच के मुताबिक सोनम ही केस की मास्टरमाइंड है। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे मामले में सोनम और फतेहपुर के आरोपी राज का रिश्ता क्या है। सोनम के करीबी बता रही हैं कि दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता था। अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के लिए अपने पति की हत्या कराने वाली सोनम के लिए राज क्या था और कितना अहम था, यह भी सामने आने लगा है। सोनम अपने पिता की कंपनी में एचआर हेड के तौर पर काम करती थी, तो वहीं राज बिलिंग का काम देखता था, और इसी काम के बीच दोनों में अफेयर शुरू हुआ। लेकिन परिवार की वजह से यह इश्क अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा और इसी वजह से राजा का मर्डर भी प्लान किया गया। लेकिन राज और सोनम कैसे दुनिया के सामने पहले काम के दौरान रहा करते थे, इसका भी खुलासा हुआ। सोनम के पड़ोसी ने दावा किया कि सोनम राज को राखी बांधती थी और राज उसे दीदी कहकर बुलाता था। उसका पड़ोसी जो राज के साथ काम भी कर चुका है, वो मानने के लिए ही तैयार नहीं कि दोनों के बीच अफेयर जैसा कुछ हो सकता है। नहीं ऐसा, क्योंकि मैं 2 साल से वर्क कर रहा हूँ कंपनी में। जब भी राज ऑफिस आया तो दीदी दीदी का ऐसा बोलता है। अब हम छोटे हैं, दीदी बोलते हैं, वो भी छोटा है, वो दीदी बोलता था। 2 साल से वो भी दीदी ऐसा बोलते हैं, वो भी भाई मानती हैं। ऐसा उनने तो राखी भी बांधी राज को। सोनम के पड़ोसी के मुताबिक राज हेल्पर के तौर पर रहा करता था। राज का ऐसा हेल्पर होते हैं ना, ऐसे कि माल लौट आना, कितना आया माल आया, कितने शीट्स आए हैं, कितना पेमेंट आया वहां से, उसका काम रहता था। सोनम जिसने कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को मरवा डाला, वो घर में कैसे सीधे साधे तौर पर रहा करती थी, ये भी सोनम की दोस्त ने बताया है। सोनम ऐसी लड़की है नहीं, अगर किसी को छोटी सी भी चोट लग जाती थी ना, तो सोनम और सोनम की फैमिली वाले, मतलब होता है ना कि भावना टाइप का
भावना कि लग कैसे गई, तो ये कैसे हो सकता है कि सोनम ही ये सब कुछ करवा सकती है, जो लड़की धार्मिक कार्यों में, गली के हर एक कार्यक्रम में और भंडारे जैसी चीजों में शामिल हो सकती है, अपना पूरा योगदान दे सकती है, गोविंद भैया पूरा योगदान दे सकते हैं, तो वो लड़की ऐसे करवा ही कैसे सकती है। राज और सोनम भले ही ये दावा करते हों कि दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन राजा रघुवंशी की मां ने यह बताया कैसे सोनम शादी के बाद ही हर वक्त फोन पर रहा करती थी। राज कुशवाहा सोनम से 5 साल छोटा था और जाति और उम्र की वजह से दोनों की शादी में रुकावट थी। शादी के बाद भी सोनम का प्रेमी से रिश्ता जारी रहा। फिर एक दिन उन्होंने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया और राजा का शिलोंग ले जाकर मर्डर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।